हेलो गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट जेन इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम क्लास 12 का हम लोग चैप्टर पढ़ चुके थे इसके बारे में। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि क्या पढ़ना है। आगे हम लोग पढ़ चुके थे कि जो फ्रांस है वो अपने स्कूल में बैठता है, फिर पीछे पीछे घूर के देखता है कि लास्ट बेंच पर हमेशा खाली रहता था। आज आज गांव के बूढ़े लोग, फॉर्मर हेड मास्टर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, फॉर्मर मेयर, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए हम लोग आगे यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ से क्या लिखा हुआ है। वाइल जबकि आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं ये सारी चीज़ के बारे में सोच रहा था। एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमेल अपनी चेयर घुराते हैं। इन द सेम ग्रेप, सेम उसी टोन में। और क्या करते हैं, एंड जेंटल टोन, जेंटल में बोलते हैं विच हैड बी यूज, जो अक्सर वो बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, बोलते हैं माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शल गिव यू, ये हमारा लास्ट लेसन है जो कि हम आपको, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शल गिव यू, ये मेरा लास्ट लेसन है जो कि हम आपको आप लोग के देने वाला हूँ। क्यों, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिंग, बर्लिंग से ऑर्डर है टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज, सिर्फ यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा। इन द स्कूल्स, किस स्कूल में, असाल्स और लॉरेंस, असाल्स और लॉरेंस के स्कूल में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज टीच किया जाएगा। फ्रॉम टुमारो से, कहाँ से, फ्रॉम टुमारो से। ए न्यू मास्टर कम फ्रॉम टुमारो, एक अब नया मास्टर आएंगे टुमारो से, कल से। दिस इज़ योर लास्ट ट्रांसलेशन, इसीलिए आपका ये लास्ट ट्रांसलेशन है। इसलिए आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव के मतलब कि ध्यानपूर्वक, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये आपका क्या है, फ्रांस लास्ट लेसन है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप कल से, टुमारो से आप लोग का नए टीचर आएंगे। यहाँ पे ये ऑर्डर कहाँ से आया है, बर्लिन से ऑर्डर आया है। आप लोग के यहाँ कल से नए टीचर, यहाँ पे नए टीचर आप लोग के पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग वेरी अटेंटिव, बहुत ध्यानपूर्वक होके पढ़िए। आगे देखिए क्या है। तो फ्रांस अपने आप से सोचता है कि वाट ए थंडर क्लैप, क्या उसको एक बिजली के गरज के जैसा महसूस होता। दिस वर्ड वेयर टू मी, ऐसा हमारे लिए लगता था। ओह, क्या बोल रहा है, ओह द वेचर बोलते हैं डेट वॉज वाट दे हैड पुट अब एंड दैट, ओ इसीलिए जो वॉचर वहाँ पे पुट रखा हुआ था टाउन हॉल में, वो इसलिए यहाँ पर भेड़, यही ऑर्डर आया हुआ था बर्लिन से। ऑर्डर क्या था, और साल्स और लॉरेंस में कल से, टुमारो से जर्मन लैंग्वेज टीच किया जाएंगे। माई लास्ट लेसन, क्या मेरा लास्ट लेसन है। वाई, क्यों, आई हार्डली नो हाउ टू राइट, मैं अभी तक तो कैसे लिखा जाता मैं ये भी नहीं सीखा हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं तो अभी तक ज़्यादा सीखा भी नहीं हूँ। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या हम यहीं पे रुक जाएंगे। देन ओह हाउ सॉरी आई वाज, हम के अपने आप को उतना दूर रहता, कितना हम दुखी हैं। नॉट फॉर लर्निंग माई लेसन, मैं अपना लेसन, अब मैं अपनी पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई की वजह से नॉट लर्निंग माई लेसन। हो सॉरी आई वाज नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं लेसन नहीं पढ़ता था। फॉर सीकिंग बर्ड्स, चिड़िया को, अंडा को देखता था। एंड गोइंग्स स्लाइडिंग ऑन द सार, सार मतलब होता है कि नदी के पास ये रिवर है न। वो जब स्कूल में फ्रांस बोल रहा अपने खुद से, मैं जब पढ़ने का, जब लेसन को पढ़ने का समय था तो हम क्या करते थे, चिड़ियों को घूरते थे, अंडे को घूरते थे, और स्लाइडिंग करने के लिए मतलब खेलने और नदी पे, सार पे चले जाते थे। इतना कहाँ चल जाते थे, सार करने, स्लाइडिंग करने, घूमने। माई बुक, आज मेरी किताब, डेट है सिम, हमारी जो किताब थे एक नॉनसेंस की तरह लगता था। वाइल एगो, पूरा खराब के जैसे लगता था। सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर भी हमको बहुत ख़राब लगता था। ये सारा चीज़ बोल रहा है। एंड माई जो हमारा हिस्ट्री बुक था वो भी ख़राब लगता था। ऑफ द सेंट, पुजारी लोग के बारे में पढ़ना। वेयर ऑल फ्रेंड्स नाउ, जहाँ पे बूढ़े लोग हैं। आई कुड नेवर गिव अप, मैं इसको अब छोड़ नहीं सकता हूँ। एंड जो एंड एम हेमेल जो टीचर हैं, टू द आइडिया, उनका भी जो आइडिया था, एंड
AML teacher to the idea that was given away that I should never see him again and made me forget all about the ruler and how cranky he was। मैं इतना सुनकर हम सब चीज़ भूल गए, वो टीचर कैसे थे, कितना भूल गए, कितना उनका रूलर कैसा था और वो क्रैंकी कितना था, मतलब सनकी कितना थे, और उनका जो रूलर से हमको डर लगता, स्टिक से हमको डर लगता था, ये सारा चीज़ वो भूल चुका था। अब टीचर को अब अच्छा मान रहा था। और क्या बोल रहे MML, क्या बोल रहा कि पुअर मैन, बेचारा बेचारा MML टीचर, इट वाज ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, इनके लास्ट लेसन के ऑनर में डेट हैड पुट ऑन द, इसीलिए वो संडे क्लोथ है, इसीलिए लास्ट ऑनर के हिसाब से, लास्ट लेसन के हिसाब से, इसीलिए वो आज संडे के कपड़े को पहने हुए हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड, ओ तभी मैं समझा, वाई द ओल्ड मैन, क्यों अब गांव के लोग, बूढ़े लोग आए हैं, वेर सिटिंग इन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम के लास्ट बेंच पे क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज, इसलिए कि दे वे वरी, वो चिंतित हैं बहुत, टू मतलब बहुत चिंतित है, क्यों, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वह जब स्कूल जाना था तो स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, अब सोच रहे हैं। और मास्टर, जो हमारा मास्टर जो हमारे विलेज में क्या दिया, सर्विस किया, कितने सालों तक हमारे विलेज में क्या किया, सर्विस, जो हमारा और मास्टर सर्विस के कितना 40 ईयर्स, 40 सालों सर्विस किया। कैसे सर्विस किया, और फेथफुल सर्विस, पूरा वफादार, एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्री, और जितना रिस्पेक्ट हो सके उतना रिस्पेक्ट दिए वो कंट्री के, एंड नो मोर, बहुत सारे रिस्पेक्ट दिए, फुल सर्विस के साथ काम, कितने साल तक, 40 ईयर तक। और यही सोचकर सभी लोग उसी के रिस्पेक्ट देने के लिए गांव के बूढ़े लोग लास्ट बेंच ऑफ द रूम में क्या किए हैं, बैठे हुए हैं। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ तक समझे होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या लिखा है, वाइल, जबकि आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, इस सारा चीज़ में सोच रहा था, आई हियर माई नेम कोल्ड, तब मेरा नाम कोई पुकारा, इट वाज माई टर्न, अब मेरा समय था, टू रिटाइट मतलब होता है कि होमवर्क को सुनाना, अब मेरा समय आ गया था, इट वाज माई कोल्ड, मेरा नाम बोला गया। वाई कुड आई नॉट हैव गिवन टू एबल टू से, हमको तो कुछ बोलने के याद भी नहीं था कि क्या बोला जाए। अब ड्रेडफुल, इतना डरे हुए थे, फॉर द पार्टिसिपल के लिए, थ्रू आउट द पार्टिसिपल के, इतना वो डरा हुआ था, थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत तेज आवाज में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक मिस्टेक किए, बट लेकिन आई गोट अ मिक्स अप इन द फर्स्ट वर्ड, और पहले शब्द में ही वो लभरा गया, बोल नहीं पाया। एंड स्टूड देयर, वहाँ खड़ा रहे, क्या किए, होल्डिंग ऑन द डेस्क पर हाथ पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय बहुत धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और हमको इतना साहस भी नहीं हो रहा था कि ये हम टीचर को सर उठा के देख पाएँ, इतना डर रहे थे। कौन डर रहा था, फ्रांस डर रहा था। जब टीचर बोले चलो पार्टिसिपल पर होमवर्क सुनाओ, तो मिक्सअप हो गया, भूल गए, और इतना डर रहे थे, सर नीचे कर लिए, होल्डिंग पे हाथ रख लिए, और उसका हाथ बहुत जब हम लोग भी होमवर्क नहीं कम्प्लीट थे, टीचर बहुत डांटते हैं, तो वो हम लोग डरने के लिए, वो डरी क्या, बहुत डर रहे थे, लुकअप, ऊपर देखने से भी वो डर रहे थे। चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। आई हियर MML से टू मी, AML हम सब कहते हैं, बोलते हैं कि आई डोंट स्कोड यू लिटिल फ्रांस, मैं तुमको डांटूंगा नहीं, स्कोड मतलब डांटना, मैं लिटिल फ्रांस, मैं तुमको डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील एन इनफ, तुमको अपने आप से बहुत बुरा महसूस हो रहा होगा अभी। हाउ इट इज़, देखो कैसे क्या हो गया। एवरी डे यू सेड, प्रत्येक दिन तुम कहा करता था कि वह, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। इट लर्न इट टुमारो, आज नहीं कल पढ़ लेंगे सर, अभी बहुत समय है। नाउ, अब देखो, अब देखो, वेयर यू हैव कम आउट, अब क्या रिजल्ट आ गया, देखो, डैट वाज ए ग्रेट ट्रबल विथ असल के पास एक बहुत बड़ा समस्या आ गया। सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कल से तुमको अलग लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। नाउ दोज फेलो, जो हमारे दोस्त थे, आउट देयर हैव द राइट टू से, और तुम लोग कहने का भी अधिकार नहीं रहेगा। हाउ इट इज़, कैसे हो गया, और तुम अपने आप को प्रिटेंड करते हो, तुमको पढ़ने लिखने भी नहीं है अपने लैंग्वेज के बारे में, और तुम अपने आप क्या करते हो, प्रिटेंड मतलब
अपने आप को प्रिटेंड करते हो, दिखाते हो कि टू बी ए फ्रेंचमैन, कि तुम एक फ्रेंच का आदमी हो, नागरिक हो। लेट हालांकि वेट यू आर नाइदर स्पीक नॉर राइट, यहाँ तक कि तुमको न लिखने आता है न पढ़ने आता है। ऑन लैंग्वेज, अपने भाषा के बारे में भी अपने आप क्या करते हो, प्रिटेंड करते हो। क्या करते हो, प्रिटेंड करते हो। तो मैं दिखाते हो कि हम क्या करते हैं, प्रिटेंड करते हो कि अपने आप को क्या दिखाते हैं कि हमको पढ़ने आता है, हम अपने लैंग्वेज के पढ़ने आते हैं। बट यू आर नॉट वरीड लिटिल फ्रांस, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है प्यारे लिटिल फ्रांस। यू ऑल आर ए ग्रेट डील ऑफ अप्रोच टू आवर सेल्फ। सिर्फ आपका ही नहीं, हम लोगों का भी गलती है ये सारी चीज़ें में, जो कि हम आप लोग को सिखा नहीं पाए। योर पेरेंट्स वेर नॉट एनिशियस, आपके माता पिता भी इतना जागरूक नहीं थे टू इनफ हैव टू लर्न, सिखाने और पढ़ाने के लिए। दे वे प्रिटेंड टू बी वर्क ऑन ए फार्म, वे आप लोग को पढ़ने के बजाय खेती बाड़ी में भेज देते थे या मिल पर भेज देते थे। सो आज टू हैव, जिससे कि तुम लोग थोड़ा ए लिटिल मनी मोर मनी, तुम थोड़ा पैसा मिल जाए। एंड आई, और क्या हम भी तो ऐसा करते थे। आई हैव बीन ऑल्सो ब्लेम, हमारे ऊपर भी क्या लगना चाहिए, हमारे ऊपर भी ब्लेम लगना चाहिए। आपके पेरेंट्स अनुच्छेद तो नहीं थे, जागरूक तो है नहीं थे, पढ़ने के बजाय आपको कहाँ भेज देते थे, फार्म और मिल पर काम करने के लिए। लेकिन हैव आई ऑल्सो बीन, हमारे ऊपर भी ये ब्लेम लगना चाहिए, मतलब ब्लेम मतलब जुल्म लगना चाहिए, हमारे ऊपर भी ये लगना चाहिए कि हैव आई नोट ऑब्टेन सेंड यू वाटर माई प्लांट, क्या कभी मैं इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग और लेसन, जब तुम लोग चैप्टर पढ़ते थे, लेसन पढ़ते थे, तो क्या पढ़ने के बजाय इंस्टीट्यूट मतलब के बजाय, इंस्टीट्यूट मतलब के बजाय फ्लावर के पानी देने के लिए, क्या जब तुम लेसन पढ़ते थे पढ़ने के बजाय क्या तुम लोग हम नहीं भेज देते थे पानी देने के लिए। वेन एंड और वेन आई वांटेड, जब मैं चाहता था टू गो फिशिंग, जब हमको लगता था जब हम चाहते थे कि फिशिंग मारना, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो क्या तुम लोग को हम छुट्टी नहीं दे देते थे। इसलिए हमारे ऊपर भी ब्लेम लगना चाहिए, जो कि आप लोग 40 ईयर सर्विस देने के बाद भी आप लोग अपना लैंग्वेज सीख नहीं पाए। देन तब ऑन वन थिंग्स टू अनदर, एक दूसरे से भी एमएमएल वेंट टू द टॉक ऑफ द फ्रांस लैंग्वेज, एमएमएल फ्रांस लैंग्वेज से बात करने लगे। सेइंग डैट, कहते हुए इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, जो फ्रांस लैंग्वेज है बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और अप लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, द क्लियरेस्ट लैंग्वेज है पूरी दुनिया में, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, ए मस्ट गाइड। इसलिए आप लोगों को इस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके बचा के रखना पड़ेगा। अमॉन्ग अस, उन लोगों से, आई नेवर फॉरगेट इट, और अपने लैंग्वेज को भूलना नहीं है। बिकॉज, क्योंकि वेन ए पीपल जब आर एनस्लेव, जब तुम्हारे ऊपर लोग गुलाम, जब तुम्हारे ऊपर लोग गुलामी करेंगे, आज लोग दे होल्ड द फास्ट देयर लैंग्वेज, तो तुम अपने आप को लैंग्वेज को बचा के रखना, आप लैंग्वेज को। एज इट इज़ दे हैड द कीट ऑफ देयर प्रिजन, आपको जब आप प्रिजन मत होता है जेल में, जब जेल में रहोगे तो यही आपके की है, रास्ता है। देन ही ओपन ए ग्रामर, फिर वो ग्रामर एक ओपन किए, एंड रीड आउट और लेसन, फिर क्या करने लगे, लेसन को पढ़ने लगे। क्या है, वेन आई अंडरस्टैंड इट, मैं अच्छी तरीक़े से समझ रहा था जब एमएमएल टीचर आज पढ़ा रहे थे, जब एमएमएल टीचर आज पढ़ा रहे थे तो हमको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम सो इजी, ऐसा लग रहा था कि आज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। सो इजी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा जैसे आज पढ़ा रहे थे एमएमएल। आई थिंक, मैं सोचा टू डैट आई हैड नेवर लिसन टू, के ऐसा हमको कभी नहीं एमएमएल टीचर को सुने थे। डैट वाज द हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ, और इससे पहले भी ये इतना सुंदर से एक्सप्लेन नहीं किए हुए थे। मच मोर पैसेंट, इतना हृदय से, इतना पैशन से, इतना धैर्य से इतना नहीं पढ़ा रहे जैसे कि आज पढ़ा रहे हैं। इट सीम ऑलमोस्ट एट इट द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल द, ऐसा लग रहा है कि बेचारा जो एमएमएल टीचर है, ऐसा लग रहा है कि वांटेड टू गिव अस ऑल बिफोर गिविंग अवे, सब लोग जितना नॉलेज है उतना देना चाहते हैं। पुट एट योर हेड एट वन स्ट्रोक,
ऐसा लग रहा था कि जो टीचर एमएमएल है जितना उनके अंडर है वो सारा चीज़ हम लोग के एक ही बार में एट वन स्ट्रोक एक ही बार में देना चाह रहे थे। आफ्टर द ग्रामर सेक्शन के बाद वी हैड द राइटिंग, और राइटिंग पे चले गए डैट डे। उस दिन जो एमएमएल टीचर थे, क्या थे, जो एमएमएल टीचर थे, एमएमएल हैड न्यू ए कॉपी फॉर अस, एम हमारे लिए नए कॉपी लाने थे विथ ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ। तो उस फ्रांस ने लिखा था दे लुक वे लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम में साला क्या कर रहा था, तैर उड़ रहा था, फ्लोटिंग कर रहा था इन द स्कूल रूम में, हैंग फ्रॉम द रोड ऑफ द डेस्क, पूरा क्या था, लटका हुआ था। we have to see we have to see how we one set of work, और how quiet was, हम लोग कितना शांत थे। the only sound was, हम लोग उस दिन कितना साउंड थे, सिर्फ the only sound was the scratching of the pen over the paper, सिर्फ हम लोग जो पेपर में स्क्रैच लिख रहे थे उसी का ही आवाज़ क्लासरूम में सुनाई दे रहा था। once the petal flew in, एक पेटल एक इंसेक्ट आ उड़ता है, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। टू देम, उन लोगों पे, नॉट इवन द लिटरेस्ट वन, एक भी नहीं। देन हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग, और जो ट्रेसिंग पर भी काम कर रहे थे, फुस हुक, जो मछली मार रहे थे, इफ़ इट वाज ए फ्रांस, वो फ्रांस होते तो भी वो नहीं। ऊपर में ऑन द रूफ ऑफ द पिजन, छत पे एक कबूतर भी था जो कू का आवाज़ उसका सुनाई दे रहा था। क्या कर रहा था, ऑन द रूफ ऑफ द पिजन कुक वेरी लो, और जो छत के ऊपर एक कबूतर जो बहुत कम शब्दों में कू का आवाज़ निकाल रहा था, उसका भी आवाज़, आई थॉट इट माई, उसका भी आवाज़ हम लोग को सुनाई दे रहा था। हम ये सोच रहे थे विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या हम लोग कल से जर्मन पे, क्या वो लोग कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज में गाना सिखाएंगे, इवन द पिजन, क्या कबूतरों को भी सिखाएंगे। ये सारा चीज़ वो फ्रांस अपने आप में सोच रहा था। अब देखिए आगे क्या है। Whenever I look up of my writing, I saw MML sitting motionless in the chair and gazing first at one thing. ऐसा जब मैं ऊपर राइटिंग की तरफ देखा तो जब एमएमएल टीचर को देख रहा था तो वो क्या कर रहे थे, मोशनलेस, पूरे चुपचाप चेयर पर बैठे थे, ग्रेजिंग, पूरा ध्यानपूर्वक ऑफ वन थिंग, एक चीज़ पे ध्यानपूर्वक देख रहे थे, एक देख के फिर दूसरे पे देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो सारा चीज़ एवरीथिंग्स लुक इट डैट, सारा चीज़ अपने माइंड में फिक्स करके चले जाएंगे। जो छोटे रूम था, जो फैंसी, और आज जो 40 ईयर्स से 40 सालों से यहाँ पे जो देसी एडमिशन सम प्लेस, एक ही जगह पे उनके अंदर जो गार्डन था, बगीचा जो आउटसाइड विंडो के बाहर था, उससे क्लासरूम फ्रंट, वो जस्ट लाइक डैट। ऐसा लग रहा था कि 40 साल में जो भी सच किए वो सारा चीज़ को अपने अंदर वो क्या कर रहे थे, माइंड में फिक्स कर रहे थे, ध्यानपूर्वक शांति से, मोशनलेस पूरा होकर शांति से देख रहे थे। Only the desks and benches had been worn smooth. ये सिर्फ चिकना था। All the walnut tree at garden were taller, जो एमएल टीचर लगाए थे गार्डन, वो सब चीज़ बड़ा हो चुका था। जो हो पाइन था वो प्लांटेड हिमसेल्फ उधर विंडो से होकर वो छत तक छू चुका था। इतना जो एमएल लगाए थे, इट्स वी ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव, ऐसा लग रहा था जब एमएल टीचर जाएंगे ये सारा सीट टूट जाएगा। Poor man, it should be fear of moving above the room and packing them trunk, for must we have the country next day. अगला दिन हम इस कंट्री को छोड़कर चले जाएंगे। चलिए हम लोग यहीं पे आज नेक्स्ट क्लास को कंप्लीट करते हैं, अगले नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।